जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है इस गवर्नमेंट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआईएसएफ फायरमैन का फॉर्म कैसे भर फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, पहले अपन जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी डेट ऑफ सबमिट की। इसकी मतलब जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से स्टार्ट की गई है 31 अगस्त 2024 को। इसकी लास्ट तारीख है 30 सितंबर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ऑनलाइन मोड, मतलब इसका पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। फिर मतलब पहले सबसे पहले इसका फिजिकल होगा, जो कि 5 किलोमीटर का फिजिकल होगा 24 मिनट में। फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, देन मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद अपन आते हैं इसकी जो है पे स्केल का, मतलब सैलरी कितनी 21,000 से 70,000 के बीच आपकी मिलती है। आप देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर मतलब कि वैकेंसी कितनी क्या दी हुई है, मतलब कौन से स्टेट में कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। इसमें टोटल 1130 पोस्ट दी गई है, 1130 पोस्ट। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करिए, उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर दी गई है कि आपकी जो योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ। आपका या मैथ्स या बायो होना जरूरी है इस फॉर्म के लिए। आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। एज काउंट होगी 30 नवंबर 2024 के अंदर। अगर आप 18 साल के होते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर ST/SC की बात करते हो तो यहाँ पे 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल के लिए और एक सर्विसमैन वालों के 3 साल के लिए। तो अपन आप नीचे आते हैं, इसके बाद एक सर्विस, ये आपकी पूरी डिटेल है जो आप पढ़ लीजिएगा। मेडिकल इसमें होएगा, सारी प्रोसेस दी गई है। जो आपका जो फॉर्मेट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करना पड़ेंगे। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो डोमिसाइल है सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि हम आपको फॉर्म फिलअप के करते वक्त दिखाएंगे। उसके बाद ये सारी जानकारी है दोस्त। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे मात्र 100 रुपये लगेगा, और मेल और फीमेल और ST/SC के लिए निःशुल्क फीस है। इसके बाद अपन आएंगे और यहाँ पे जो करेक्शन डेट है, करेक्शन डेट दोस्तों 10 अक्टूबर से 2 दिन के लिए मात्र ये विंडो खुली रहेगी, जो कि 12 को ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अपन आते हैं कि इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करें। फॉर्म फिलअप की इसमें देखो दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका जो फिजिकल है 5 किलोमीटर का होगा। तो उसके बाद आपका ये पूरी दी गई 170 हाइट लगेगी इसमें। पूरा इसमें जो मतलब दरोगास रहते हैं, गोरखास रहते हैं, उनके लिए 165 हाइट है। इसके बाद अपन आएंगे नीचे की तरफ। ये पूरा मतलब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 25 मैथमेटिक और हिंदी इंग्लिश इसमें ऑप्शनल रहेगी। तो ये 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ये CBT मोड में आपकी एग्जाम होगी। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं हम कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप डायरेक्ट आइएगा ये CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना होगा। तो चलो मैं आपको फिलअप करके सब दिखाता हूँ। आपको नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई नाम आएगा। तो जो आपने यहाँ पर नाम लिखा है वो यहाँ पर नाम लिखना होगा। ये नाम लिखने के बाद अगर आपने अपने मार्कशीट या आधार कार्ड में नाम चेंज कराया हो तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए अगर आपने नाम चेंज नहीं कराया हो तो। आपका यहाँ पर फादर नेम आएगा। जो आपका मर्टिकुलेशन पर है, मतलब जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पर जो नाम लिखा है, जो पिताजी का नाम लिखा है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर पिताजी का नाम वेरीफाइड करेंगे हम, यहाँ पर पिताजी का। फिर यहाँ पर माताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। माताजी का नाम वेरीफाइड करने पर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मतलब आप यहाँ पर चूज करेंगे, मतलब आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। यहाँ पर ये कर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
डेट ऑफ बर्थ जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना आपका जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है क्या है। तो आपको यहाँ पर मेल करना होगा। इसके बाद आपको जो है ये फिलअप करना होगा। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको फिलअप ये आप कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपकी पूरी डिटेल चेक कर लेना आपकी सही है कि नहीं। उसके बाद फादर नेम चेक कर लेना सही है कि नहीं, माता जी का नाम। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लेना, क्योंकि ये रजिस्टर होने के बाद आपका एडिट नहीं होता है। तो जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी डालकर आप इस पर क्लिक करके कैप्चा कोड फिलअप करके कैप्चा कोड फिल करना। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट पर दबा देंगे। आने के बाद फ्रेंड्स आपको वेरीफाइड मोबाइल एंड ईमेल आईडी करना होगा। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैसेज पर आया है आपको वो यहाँ पर फिलअप करना होगा, देन जनरेट ओटीपी करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल की ओटीपी डालना है, तो आपकी ये दोनों जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी। आपको फिर इस पर आना होगा। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल फायर 2024, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपका ये पेज लॉगिन होगा। इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर। जैसे आप क्लिक अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ना होगा। फिर इसके बाद दिन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बाद जो आपका जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास ग्रेजुएशन, हाईएस्ट ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो आप यहाँ पर अगर केवल 12th पास है तो यहाँ पर क्लिक करिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जो आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप सर्विस मैन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप अगर एक्सलेशन लेना चाहते हैं तो यस, देन नो करेंगे। यहाँ पर आप मिलिटेंसी एंड अगर आप यहाँ पर मिलिट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो करें। डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, अगर आप यहाँ पर पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो मूल निवासी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से स्टेट का है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मध्य प्रदेश, तो मेरा मध्य प्रदेश का है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। आपका जो जिला है वो कौन सा लगता है मूल निवासी का। फिर उसके बाद आप यू हैव मजिस्ट्रेट यू ओरिजिन टू अनदर स्टेट, अगर आप अनदर स्टेट से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। विजिबल आईडी, आप पर मतलब क्या आइडेंटिफाई आपके या किस चेहरे पर या हाथ पैर पर कहीं पर तिल का निशान है तो आप वो डालेंगे। जैसे मैं डाल के बताता हूँ आपको, मोल ऑन फेस मतलब मेरे चेहरे पर तिल है। दूसरा दूसरा मोल ऑन फिंगर, मोल ऑन फिंगर पर परमानेंट, आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालेंगे। वहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो डालेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप सेम एज परमानेंट कर देंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। मतलब आप उसके बाद फिर आप ये आपका जो ये सब नो कर देंगे आप। उसके बाद आप पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सेव एंड प्रूव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे आपको यहाँ पर कुछ एडिट करना हो तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करने का रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों,
यहाँ पर आपका जो 10वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगी। यहाँ पर आपका जो 12th का सर्टिफिकेट मतलब 12वीं की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगी। यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं। जैसे कि जो यहाँ पर 20 से 50 KB में दिए, यहाँ पर मिनिमम 1 MB दिए, मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB दिए। मैं आपको के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर जाएंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर जाएंगे तो आपके पास एक फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो डायरेक्टली आपको वहाँ पर फी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप पर फी पेमेंट कर देंगे। आपको डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट या UPI ID से आप पेमेंट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी अभी नया चैनल बनाया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।